एक लेखपाल गायब, पूरी तहसील काम कर रही है। 250 बीघा जमीन के घोटाले की सूचना जो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें प्रधान का भी हाथ है पूरा। इस बात को खारिज करता हूँ। 250 बीघा जमीन की कोई घोटाला नहीं हुआ। जो सब झूठ बोल रहे हैं, इसमें जमीन का घोटाला है, वो जांच कर सकते हैं। आज मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, किसी और के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसे बैठे रहेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भूमि विवाद की जांच में जुटे लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप पिछले 13 दिनों से लापता हैं। पुलिस की 4 टीमें उनकी खोज में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा। उधर लेखपाल के घर वालों ने जमीन विवाद में ही बेटे को रास्ते से हटाने की आशंका जताते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेखपाल के न मिलने की स्थिति में कलेक्ट्रेट जाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। लेखपाल के परिवार का ये पत्र जारी होने के बाद एसडीएम और सीओ ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें 250 बीघा जमीन के घोटाले की बात को निराधार बताते हुए कहा कि लेखपाल की तलाश जारी है। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। अभी एडीसी साहब से बात हुई, डीएम साहब से, वो कह रहे हैं जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। बस उनका नंबर लिया, इसकी ही बात हुई है। फरीदपुर अधिकारी द्वारा एक लेटर जारी करा गया है, जिसमें बताया है कि पहले भी लाभ गायब रह चुके हैं। वो पहले कहीं गायब नहीं हुए थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी मेडिकल हमने रिपोर्ट लगाई थी। उनका नंबर, वो मेडिकल जो रिपोर्ट भी है, उसकी जांच कर सकते हैं। उनकी जो रिपोर्ट लगाई है, वो हमारे पास अभी कॉपी भी है। और ये हमने जो रिपोर्ट नहीं, वो टीम को हुआ दी थी आंवला तहसील में। वो झूठ बोल रहे हैं कि वो गायब हुए थे। क्या लगता है किसके द्वारा गायब कराया गया है, कौन है वो लोग? इसमें प्रधान का भी हाथ है पूरा। जो हम खुलासा कर रहे हैं वो प्रधान ही है। घटनाक्रम फरीदपुर का है। बहेड़ी निवासी मनीष चंद्र कश्यप फरीदपुर में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। फरीदपुर की ग्राम पंचायत खलपुर खरगपुर तालुका रायपुर जमीनों की जांच की गई। यहां शुरुआत में 250 बीघा जमीन घोटाले की बात चर्चा में आई। हालांकि प्रशासन ने अब इसे खारिज कर दिया है। लेखपाल मनीष चंद्र की मां मोरकली के मुताबिक इसी जमीन की जांच के दौरान उनका बेटा लापता हो गया था। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में कहा कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है, उन्हें रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया। प्रशासन 24 घंटे में उनके बेटे को दिलाए, अन्यथा उनका पूरा परिवार अनर्थ कर लेगा। डीएम साहब ने कह रहे हैं जल्द से जल्द खुलासा करते हैं, बस इतनी ही बात कह के वो चले गए। उनका नंबर लिया है। उस लेटर में लिखा गया है कि जमीन का कोई घोटाले का मामला नहीं है, वो सब जांच करवाई गई है। वो सब झूठ बोल रहे हैं, इसमें जमीन का घोटाला है, वो जांच कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार अब कौन होगा? तहसीलदार, एसडीएम, इनकी जिम्मेदार वो होंगे। खुलासा करवाएं। जिसका एक लेखपाल गायब, पूरी तहसील काम कर रही है। आज मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, वो कभी किसी और के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसे बैठे रहेंगे क्या? उधर फरीदपुर के एसडीएम गुलाब चंद और सीओ आशुतोष शिवम ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लेखपाल की तलाश में 4 टीमें लगी हैं। 27 नवंबर को उनकी गुमशुदा होने के बाद से ही खोजबीन चल रही है। एसडीएम को सुनिए, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री मनीष चंद्र कश्यप तहसील फरीदपुर में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। ये बिना किसी सूचना के दिनांक 28 नवंबर 2024 से लापता हैं। इनके लापता होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली फरीदपुर में दर्ज कराई गई है। इनका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया है। इनके लापता होने का पोस्टर संभावित जगहों पर चस्पा किया गया है। IMEI पुलिस द्वारा रन कराया जा रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों में इन्हें खोजने के लिए इनके लापता होने का प्रकाशन भी कराया गया है। लेखपाल के खो जाने का, लापता होने का हम सभी को बेहद अफसोस है और हम सब पूरी संजीदगी से इनकी तलाश कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों में समाचार पत्रों में 250 बीघा जमीन के घोटाले की सूचना छापी गई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है, निराधार है। फरीदपुर के खलपुर व खरगपुर गांव में किसी ज़मीन का कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि इनके परिजन
श्री मनीष कश्यप के खो जाने से बेहद दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन मस्तिष्क में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं उप जिलाधिकारी फरीदपुर पूरी जिम्मेदारी से इस बात को खारिज करता हूं कि इन गांवों में 250 बीघा ज़मीन की कोई घोटाला नहीं हुआ है।